निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधिपूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त पापों से भी मुक्त हो जाता है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तेज भूख लगी रहती है, अतः आप कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ऐसे में ये व्रत एक तपस्या के समान हो जाता है, क्योंकि इतनी कठिन गर्मी में बिना पानी पिए व्रत रखना अपने आप में एक बहुत भारी और कठिन तपस्या ही होती है। हालांकि जो लोग शारीरिक रूप से अशक्त हों, असक्षम हों, ऐसे लोग फल और जल ग्रहण करके बाकी अन्य एकादशी व्रतों की तरह भी इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ महीने में जल की पूजा करने का महत्व है, क्योंकि इस महीने में सूर्य देव का तेज प्रचंड होता है, जिससे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और निर्जला एकादशी के व्रत में जल का पूरी तरह से त्याग करके एक कठिन तपस्या की तरह कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। इसलिए जो लोग पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत ना रख पाते हों, उन्हें इस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो उन्हें साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, दूसरे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और ऐसे भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक है। ऐसे में यह असमंजस भी आपके मन में होगा कि व्रत किस दिन रखना सही होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको किस तिथि में व्रत रखना चाहिए। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, कौन सी तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत आपके लिए शुभ रहेगा और व्रत का पारण आप कब से कब तक कर सकते हैं और जल किस समय ग्रहण कर सकते हैं। यदि बहुत तेज प्यास एकादशी व्रत में आपको लगती है, आपने निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत को किया है, तो आप जल की बूंदें या जल कब ग्रहण कर सकते हैं ताकि आपका व्रत भी बना रहे और व्रत टूटने का दोष भी आपको ना लगे। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। एकादशी की तिथि 2 दिन तक है। ऐसे में दूसरे दिन वाली एकादशी, जिसमें द्वादशी भी मिली हुई होगी, इस तिथि में उपवास करना सभी भक्तों के लिए, चाहे गृहस्थ जन हो चाहे वैष्णव जन हो, सभी लोगों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इसलिए इस बार केवल 18 जून मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 17 जून को करना होगा। भगवान विष्णु को भोग में इस दिन तुलसी पत्र जरूर अर्पित किए जाते हैं, तो तुलसी पत्र भी आप या तो सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले ही तोड़कर रख लें या फिर आप शनिवार के दिन भी तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में एकादशी के दिन जल अर्पित ना करने से तुलसी का पौधा मुरझा या सूख सकता है, तो आप तुलसी के पौधे को छांव में रख सकते हैं। जिस दिन आप एकादशी व्रत रखें, केवल उसी दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, उससे पहले और उसके अगले दिन आप तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 19 जून बुधवार को सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी और हरिवासर का समय 18 जून मंगलवार की दोपहर 12 बजे तक समाप्त होगा। नियमों के अनुसार हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए 19 जून बुधवार को सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी उपवास खोला जाएगा।
एकादशी के दिन आप जल का दान जरूर करें। जल से भरे घड़े का दान किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या सुपात्र को, किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन आप सत्तू का, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। आप जूते, चप्पल, छतरी का दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें, जैसे कि इस दिन आप कच्चे अनाज से भरा हुआ घड़ा या मीठे शरबत से भरा हुआ घड़ा भी आप दान में दे सकते हैं। यदि संभव हो और सामर्थ्य हो तो आप द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें, दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद आप भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर भगवान से अपने द्वारा रखे गए उपवास को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए तुलसी पत्र और जल का सेवन करें। इसके कुछ देर बाद आप शुद्ध, सात्विक और हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग भी निर्जला एकादशी का उपवास एकदम निराहार और निर्जल रहकर रखते हैं, उन्हें व्रत रखते समय, संकल्प लेते समय आचमन करते हुए जल की बूंदें ग्रहण करनी चाहिए। इस व्रत में आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल का सेवन करने के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना चाहिए। जल का आप त्याग कर सकते हैं। इस बीच अगर एकादशी का व्रत रखते समय आपको बहुत अधिक प्यास लगती है, आपको बिना पानी के रहना मुश्किल हो जाए, तो आप ऐसी अवस्था में आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं और बहुत अधिक आवश्यकता हो तो शाम की पूजा करने के बाद आचमन जितना जल भी ग्रहण किया जा सकता है। इससे कोई दोष नहीं लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।